देख रहे हैं अजीजी 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शमसुद्दीन अंसारी। रजा यूनिटी फाउंडेशन का प्रदेश स्तरीय बैठक आज अंबिकापुर के फिल आनंदम होटल में हुआ संपन्न। दरअसल मामला रजा यूनिटी फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष सद्दाब आलम रिजवी का है। हम आपको बता दें कि सद्दाब आलम रिजवी जो कि रजा यूनिटी फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनके ऊपर कुछ लोगों द्वारा 20-25 लाख रुपए गबन करने का झूठा आरोप लगाया गया था, जिसका आज प्रदेश स्तरीय बैठक कर सोशल ऑडिट किया गया। यह पाया गया कि सद्दाब आलम रिजवी के ऊपर जो 20-25 लाख रुपए गबन करने का आरोप लगाया गया था वह झूठा और बेबुनियाद है। इसलिए सद्दाब आलम रिजवी को पुनः रजा यूनिटी फाउंडेशन का प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाए और रजा यूनिटी फाउंडेशन जो कि सभी समाज के हितों में शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर बेसहारों का मदद करने का काम करती है, उसे पुनः पूरे जोर शोर से किया जाए। आज यहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तर के लोग इस रजा यूनिटी फाउंडेशन के मीटिंग में आए हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि मामला क्या था और आज के इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया। सद्दाब आलम रिजवी के खिलाफ अभी सामने उनके अपना दस्तावेज जब प्रस्तुत किए तो इतने सारे लोग भाई लोग आए, दूर दूर से, रायपुर से, बिलासपुर से, हर जगह से लोग आए, सरगुजा समाज से भी लोग आए। जब उन्होंने तहकीकात किया, उनका दस्तावेज देखा तो निष्कर्ष निकला, सब कुछ सही साबित हुआ और मतलब बेगुनाह है। आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद फैयाज, रजा यूनिटी फाउंडेशन का कोर कमेटी का सदस्य। सद्दाब भाई पर जो इल्ज़ाम लगा हुआ था कि 25 से 20 लाख रुपए का जो भी फलस्तीन का चंदा वो सारे लोगों के बीच में रखा गया, सारी चीज़ जांच किया गया और वो सारी चीज़ सही पाया गया। वो ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है, ठीक है, वो बरी हो गई इसी इल्ज़ाम से। बताइए। मोहम्मद फैयाज, अंबिकापुर से। जी जनाब, बताइए। मैं सद्दाब आलम रिजवी जी पर आरोप लगाए थे, वो कहाँ तक सही थे और क्या उसका निष्कर्ष निकला उसकी जांच में? आज सारा जो है जो संगठन का स्टेटमेंट था उसे निकाला गया और जो आरोप 25 लाख का फिलिस्तीन का गमन का बात हुआ है, यहाँ पे सोशल ऑडिट हुआ है। जो ऑडिट में सबसे बेहतर होता है सोशल ऑडिट किया गया है। वकील इस पे मौजूद थे, उसके बाद सरकारी कर्मचारी भी मौजूद थे, दिन के काम करने वाले थे, मीडिया के लोग थे, सभी का हम स्वागत करते हैं। जो 25 लाख जब संगठन में आया ही नहीं है तो 25 लाख का गबन कैसा? हम स्टेटमेंट के आधार पर बात कर रहे हैं। निष्कर्ष ये है कि जांच बिल्कुल, यहाँ पे जांच कमेटी ने जांच किया और सब कुछ निराधार का पाया गया। इस प्रकार का कोई भी बात नहीं है जो सोशल मीडिया में आपने सुना, सब कुछ सच है और सही है। जी बताइए आज के मामले में। मैं मोहम्मद इकबाल अंसारी, रजा यूनिटी फाउंडेशन का सूरजपुर का प्रभारी हूँ। आज ये जो जांच कमेटी का यहाँ पे कोर कमेटी की जो बैठक रखी गई थी, जो एलिगेशन सद्दाब आलम रिजवी पर रजा यूनिटी फाउंडेशन के पूर्व प्रेसिडेंट रहे उनके ऊपर जो लगाया गया था वो बिल्कुल ही निराधार पाया गया। और जो एलिगेशन 20-25 लाख रुपए के थे, जैसा वसीम भाई ने कहा कि टोटल हमने अकाउंट को चेक किया, उतना पैसा आया ही नहीं है, तो उतने का गबन होगा कहाँ से? और बाकायदे सोशल ऑडिट हुआ है इसका आज, और सोशल ऑडिट में बिंदु क्रमांक आरोप किस आधार पर लगा था? आरोप के आधार ये बने थे कि जैसे कुछ पैसे किसी को दिए गए हैं या फिर कुछ पैसे जो खर्च हुए हैं उनके बिल वाउचर्स हैं कि नहीं, उनको पटल पर रखा जाए स्पष्ट रूप से। तो बिंदुवार उन्होंने पूरा बिल वाउचर्स पूरा सभी को दिखाया है और सभी आधार मतलब सभी उनके ऊपर जो आरोप थे वो निराधार पाए गए। इसलिए कमेटी का निष्कर्ष यही रहा, कोर कमेटी का, कि रजा यूनिटी फाउंडेशन के पुनः प्रेसिडेंट के पद पर उनको बहाल किया जाए, उनके डेजिग्नेशन को लौटाया जाए और भविष्य में रजा यूनिटी फाउंडेशन सभी कौम के लिए, जो जरूरतमंद लोग हैं उन सब के लिए अच्छा से अच्छा काम करे। और हमारे छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही अच्छा ये संगठन है जो दीनी भाइयों के लिए, गैर दीनी भाइयों के लिए भी काम कर रहा है। आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा हमने कितनी लोगों की इस रजा यूनिटी फाउंडेशन के पटल से हमने मदद की है और इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगी। जी जी, परिचय तो मैं बताया था, मोहम्मद इकबाल अंसारी, सूरजपुर। जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल सिद्दीकी नईमी, संभागीय अध्यक्ष सरगुजा, जिला सूरजपुर। जी, इनके पर जो भी आरोप लगाई गई थी वह निराधार है, गलत है।
देरी क्यों हुई, मतलब इतने दिनों तक ये लटकी क्यों रही? कोई भी चीजें जब प्रस्तुत करना होता है और उसमें कई लोग शामिल होते हैं उसको देखने वाले, तो उसको जो आज जिस तरीके से पेश किया गया वैसा ही उसमें लेट होता ही है। उस जो सिस्टम लाया गया उसमें लेट होता है थोड़ा सा। तो अभी क्या चाहती है कमेटी? कमेटी ये चाहती है कि उनके पद को पुनः उन्हें दिया जाए और उनको ये सम्मान दिया जाए। परिचय बताइए। अब्दुल सिद्दीकी, संभागीय अध्यक्ष सरगुजा, जिला सूरजपुर। जी जनाब, बताइए आपके मामले को लेकर कैसा देखते हैं? जी, मैं मोहम्मद अली इमरान बिलासपुर से आज जांच हुई और इस जांच कमेटी का मैं सरपरस्त रहा। बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इस जांच कमेटी के पूरे जांच के दौरान और सोशल ऑडिटिंग होने के दौरान ये बात पता सामने आई कि जो भी वीडियो वायरल हुए थे और जिस भी तरीके से वायरल हुए थे, अनियमितता के थे, वित्तीय अनियमितता के वीडियो थे जो वायरल किए गए थे और अपने ही लोगों के दारों थे, वो गलत साबित हुआ। एक एक बिंदु पर हर एक हिसाब किताब को सामने लोगों के रखा गया और लोगों को खुला आज़ादी दी गई। अब 25,000 रुपए तक का हर एक हिसाब खुले तौर पे रखा गया था और मुझे बहुत खुशी है। निष्कर्ष हम लोगों ने ये निकाला है कि सादाब आलम रिजवी जिस तरीके से उनको हमने हटाया था उसी तरीके से उनको अध्यक्ष पद पे वापस बहाल करते हैं और इंशाल्लाह रजा यूनिटी फाउंडेशन में इसी तरीके से सादाब आलम और बाकी लोग काम करते रहेंगे। जी जनाब, बताइए आप। जी, मैं मोहम्मद वसीम अंसारी, जिला बिलासपुर से। जो वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे कुछ लोगों के माध्यम से, जिस पे आरोप लगा था सादाब आलम रिजवी साहब के ऊपर में कि फिलिस्तीन के नाम से 25 लाख 30 लाख का चंदा हुआ, ये बुनियादी थी। सबूत के आधार पे से कोई सबूत नहीं मिल पाई और जांच कमेटी की पूरी टीम बैठी थी और जांच में ये एक एक रुपये की जो हिसाब किताब होती है अपने पूरे पर्सनल स्टेटमेंट से लेकर के संगठन के स्टेटमेंट, सारे स्टेटमेंट को उन्होंने दिया और जांच कमेटी के रूप में पूरे लोगों के बीच में रखा। सबूतों के आधार पे जो इंजाम लगाया गया था वो बेबुनियादी इंजाम है। सबूत में जो है वो बाइज्जत सादाब आलम साहब ने पूरे कोर्ट टीम के और जांच कमेटी के सामने में अपने सबूतों के साथ पेश किए। फिर से सादाब आलम रिजवी साहब को पुनः उनके पद पे जो है आमंत्रित करें और फिर से रजा यूनिटी फाउंडेशन का अध्यक्ष पे उनको लाएं। सलाम वालेकुम। जी बताइए। मोहम्मद महमूद अंसारी, मैं रजा यूनिटी फाउंडेशन का एक कार्यकर्ता हूँ। इसके माध्यम से जो भी आज बिंदु रखा गया उसको स्पष्ट रूप से उसको सबूत दिया गया है। उसका सबूत का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और तो कहीं लगता है कि जो चीजें दिखी बनावटी तो नहीं थी? नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है, समझ लेना, बिल्कुल सही तरीके से हिसाब लिया गया है जिसमें कोई भी हिसाब में गड़बड़ी नहीं पाया गया। पूरी टोटल अमाउंट ये 20 से 21 लाख ही तक आया, 25 लाख का तो कोई सवाल ही नहीं था, समझिए। मैं शेख अब्दुल मन्नान बिलासपुर सुकून फाउंडेशन से और रजा यूनिटी फाउंडेशन का एक छोटा सा सिपाही हूँ। जैसा कि सोशल मीडिया में वायरल किया गया था जिस तरह से वीडियो, जो भी गबन का मामला था, तो यहाँ आने के बाद जो जांच कमेटी बैठी थी उसका भी एक मेंबर था और सारा चीज़ तो सब कुछ क्लियर है, सारा डिजिटल देख चुके हैं हम लोग और जो भी इल्ज़ाम लगाए गए थे वो सब बेबुनियाद नजर आए यहाँ पे। कहीं ऐसा तो नहीं सोची समझी चाल तो नहीं रही कमेटी की? नहीं, ये अब ये समझ, मैं स्टेटमेंट मेरा ये भी था कि सोची समझी साजिश हो सकती थी, पर अभी मैं ये कहना चाहूँगा सिर्फ गलतफहमी के शिकार हुए हैं और कोई बात नहीं है। आपको सिद्ध करने में इतना समय क्यों लगा जब सही है? क्या होता है कि इतना बड़ा काम कर रहे हैं और काम को अगर इंस्टेंट आप बोलते हैं कि इसको पेश करो तो ये किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है, चाहे कोई भी हो। और बल्कि फिलिस्तीन का जो रकम को लेकर के जो मामला बार बार उछाला गया है, लोगों के दिलों में चोट पहुंचाया गया है, फिलिस्तीन का मामला खास, तो जैसे कि 1,10,000 रुपये अगर वहाँ भेजा गया है TNRT था बुज़े नामुसे रिसालत एक्शन ट्रस्ट को, तो इंशाल्लाह मैं खुद शेख अब्दुल मन्नान TNRT से इसका प्रूफ मांगना चाहूँगा कि उन लोगों ने वहाँ तक पहुँचाया है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था शादाब साहब के ऊपर, तो मेरा ये वो रहेगा इंशाल्लाह। जी जनाब, बताइए आप इस मामले को कैसे देखते हैं? मेरा नाम मोहम्मद नईम शेख है। मैं रायपुर जिले का RUFC का रजा फाउंडेशन का संरक्षक हूँ। सबसे अहम चीज ये है कि जैसे आपने हमारे मित्र से पूछा था कि कहीं कोई षड्यंत्र, तो ये बाकायदा एक षड्यंत्र था।
एक्स पुलिस ऑफिसर, ये मेरा इन्वेस्टिगेशन में मैंने पाया है कि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए आरयूएफसी के जो कर्मठ कार्यकर्ता थे उन्हें भड़काया और कुछ उन्हें लोभ भी दिया हुआ होगा, ऐसा मुझे सुनने में आया है। और यहाँ पे जहाँ शादाब आलम का एक परिवार की तरह काम करने वाली संगठन अदालत के आपस में कैसे जुड़ सकती है? इसके लिए आचार्य चाणक्य जी ने कहा था कि किसी को अगर तुम युद्ध में ना हरा सको तो उसके घर में आग लगा दो। तो कुछ इस तरह सामने वाले ने हरकत किया और आरयूएफसी के जो अंदर परिवार में विद्रोहियों को जन्म दिलवाया उसने। और मैं बतौर संरक्षक रायपुर शहर मैं आरयूएफसी के अपने कोर का मैं मेंबर भी हूँ, यहाँ पे ऑडिट कमेटी में भी था और मैंने यहाँ पे एक भी पैसे का कोई भी आना पाई का मैंने हेरा फेरी नहीं पाया। और यहाँ बकायदा गवर्नमेंट ऑडिटर्स बैठे थे जिन्होंने सोशल हम लोगों के साथ बैठ के जो एक सोशल ऑडिट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उस तरह यहाँ पे सोशल ऑडिट हुई, हर एक पैसे का हिसाब आया। हाँ, कुछ बंदों में आपसी लोगों का जैसे विश्व वमन किया हुआ था तो कुछ लोगों के दिल में चोट है, हम जल्दी उन चोटों को भी भर लेंगे। हमारे जो सदस्य बाहर गए वो वापस आएंगे। और इसके अलावा जिसने भी ये किया है हम उनको अच्छी तरीके से जानते हैं और हम जल्दी बतौर वकील मैं नईम शेख आपको आश्वस्त करता हूं, आरयूएफसी अगर नहीं करेगा तो मैं स्वयं अब इस चीज का संज्ञान लेके कड़ी से कड़ी उनके ऊपर विधिक कार्रवाई की मेरे पास तैयारी पूर्ण है और जल्दी ही मैं ये करने वाला हूँ। धन्यवाद। मैं बलरामपुर जिले से शकील अंसारी। आज यहाँ पे अंबिकापुर में रजा फाउंडेशन का एक अहम बैठक रखा गया था जिसमें कुछ वीडियो को लेकर के अफवाहें उड़ाई गई थी, उसको यहाँ पे सेट आउट करके और क्लियर किया गया। उसमें तत्व वो सब कुछ पाया नहीं गया और यहाँ पे संगठन जैसे पहले चल रही थी उसी प्रकार से संगठन को भी मजबूत करने का काम यहाँ पे किया गया। आज यहाँ जो शादाब रिजवी जी के ऊपर आरोप लगे थे उसको लेकर के एक पूरे प्रदेश भर से आए हुए बैठक में उपस्थित हुए। तो यहाँ जो जांच टीम हुआ लगभग 5-6 घंटा का हम लोगों का चला जांच। तो जांच में पाया गया कि जो आरोप शादाब रिजवी जी पर लगे थे वो सरासर झूठे और बेबुनियाद थे। आपका मानना क्या है? मेरा मानना है, देखिए कहीं ना कहीं बिल्कुल मेरा उतने देर के निष्कर्ष में 1-2 पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोर कमेटी से गलती हुई। देखिए, अगर मुख्यमंत्री पे जनता अगर आरोप लगाती है तो मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री को निष्कासित नहीं करती। कोर कमेटी को बहुत सोच समझ के ये कदम उठाना था। इस दौरान शादाब रिजवी जी को निष्कासित नहीं करना था बिना जांच के। और ये जो वो मानसिक प्रताड़ना झेले इतने दिन, इसका भरपाई कौन करेगा? आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं। आज देखिए सफाई हुआ, वो सच और बेबुनियाद साबित हुए शादाब रिजवी, इसका भरपाई कौन करेगा? मैं मानता हूँ मानहानि होना चाहिए। और शादाब रिजवी जैसे आरोप लगाने वाले के ऊपर वो बेबुनियाद आरोप लगाए, जो भारी भरकम रकम बताए वो सरासर झूठा है। हम लोगों ने पूरा ये चीज देखा। शादाब रिजवी जैसा नेक और साफ दिल इंसान मैं बोलता हूं कि छत्तीसगढ़ में बहुत ही कम है। ऐसे लोगों को खोना हमारे लिए सरासर जो है गलत होगा। यूनिटी फाउंडेशन से मेरे को प्रदेश संगठन मंत्री के में पद प्रभार दिया गया था। यहाँ पे कोर कमेटी का जो है आज बैठक हुआ था, जो कि छत्तीसगढ़ स्तरीय बैठक हुआ था अंबिकापुर में। और यहाँ पे शादाब आलम रिजवी पे जो है क्योंकि संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि 25 से 30 लाख रुपए पैसा उगाही का, जो कि यहाँ पे कोर कमेटी ने जांच किया, ये पैसा उतना आया ही नहीं था और ये जो है पैसा का कोई इसमें वो नहीं था। जो कि इसी तरह की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें अजीजी 24 न्यूज। धन्यवाद।